ये है आराधना। खुद पढ़ती भी हैं और जब जब वक्त मिलता है अपने गांव के बच्चों को पढ़ाती भी हैं। गांव के सयाने भी इन्हें सयानी समझते हैं। मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, तो इसलिए मेरे घर में मेरी बात को, मेरी राय सलाह ली जाती है। किसी भी बात पे कोई भी फ़ैसला होता है कुछ भी, तो उसमें घर में हमारी बात को इम्पोर्टेंस दी जाती है। बैंक जाना है, हॉस्पिटल जाना है या कुछ भी डॉक्टर के पास जाना है, दादा दादी हैं, चाचा हैं, उन लोगों को भी कोई काम होता है। कुछ चीज़ें जो हैं उनको समझ में नहीं आती हैं तो कहते हैं कि आराधना से पूछते हैं। कॉलेज जाती है, उसको पता होगा इस चीज़ के बारे में। लेकिन इस साल जब से कोरोना वैक्सीन की बात शुरू हुई, गांव के लोग न जाने क्यों झूठ और अफवाहों की आंधी में जूझ रहे हैं। पता नहीं कैसी कैसी अफवाहें हैं जिनसे लोग बहुत ही डरे हुए हैं, और लोग जो उससे बचाव के जो नियम बताए जा रहे हैं उस पे यकीन ना करके ये अफवाहों पे जल्दी यकीन कर ले रहे हैं। लोग कहते हैं कि अगर हम वैक्सीन लगा रहे हैं तो बीमार पड़ जाएंगे, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो उनके बच्चे पे असर पड़ेगा और प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगी। ये भी गांव में हमने औरतों के मुंह से, कई लोगों के मुंह से सुना है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। वैक्सीन वो लेंगी तो उससे उनकी ही नहीं बल्कि उनके बच्चे के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा, वो भी सुरक्षित रहेगा। जितने लोग हैं उतनी बातें, कभी सुनी सुनाई बातें, कभी मोबाइल फोन पर, मैसेंजर पर एक दूसरे को झूठी बढ़ाई हुई बातें। बहुत ही इंतज़ार के बाद तो एक वैक्सीन आया। उसके पहले तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ मास्क पहनना होता था और साबुन से हाथ धोते रहते थे, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं जाते थे। आज इस टाइम पे जब वैक्सीनेशन हो रहा है, कोविड का टीकाकरण हो रहा है, तो वो लोग डर रहे हैं वैक्सीनेशन से। इससे कितना बड़ा हमारा नुकसान है वो हम समझते हैं, क्योंकि अगर ये अफवाह फैल रहा है उससे कई लोग प्रभावित होते हैं। क्या पता ये वैक्सीन ना लेने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाए। ये जो कोविड है, कोरोना है, ये सिर्फ हमारे देश में ही नहीं है, ये पूरे दुनिया की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। सबसे पहले सिर्फ टीकाकरण है और वैक्सीन है, क्योंकि इसी से कोरोना से बचा जा सकता है, अपने आप को सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन इन झूठी बातों के बवंडर का इलाज आराधना के पास है। टीवी सीरियल भी देखने तब उस पे ऐड आते हैं कि हमें मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गांव में भी हर जगह पे ये सारी बातें बताई जा रही हैं। हमें उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि अफवाहों पे। और अब तो हमारे पास वैक्सीन है, पूरी तरीके से हम कोविड को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को बचा तो सकते हैं, बचाव कर सकते हैं इस चीज़ से। और सरकार टीकाकरण हम लोगों को उपलब्ध करा रही है, हम लोग को टीका लगने के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए है ये सब, तो हम क्यों पीछे हटें। अगर उनके जैसे युवा लोग हर गांव में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में इन अफवाहों का, इन झूठों का सामना करने लग जाएं, तो झूठ का ये बवंडर रुक जाएगा। कोरोना पर भारत विजय पा लेगा। जानकारी देने वाला छोटा या बड़ा नहीं हो सकता, वो कोई भी हो सकता है। हमारे जैसे सारे स्टूडेंट्स या सारे बच्चे जो एजुकेटेड हैं, वो अगर अपनी फैमिली में बड़े बुज़ुर्गों को जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको अगर वो इसके बारे में बताते हैं तो वो उनकी बात मानेंगे और तभी हम कोरोना पे विजय पाएंगे। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन की कोशिश है कि 10 लाख ऐसे भारतीयों का तेजी से टीकाकरण हो जो हाशिए पर खड़े हैं, जो कमजोर वर्गों से हैं। मिशन कोरोना विजय, हर बाजू में ताकत AIF की एक मुहिम है जो टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता जगाने और इससे जुड़ी झिझक को खत्म करने के लिए शुरू की गई है। और इस मुहिम में आराधना जैसे युवा भारतीय अफवाहों और दुष्प्रचार का विरोध करके देश सेवा की एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।